कारतूस। कारतूस एकांकी के पात्र कर्नल कालिंज और लेफ्टिनेंट एक बड़ी फौज लेकर जंगल में तंबू लगाकर डटे हुए हैं। उनके पास सिपाहियों की पूरी जमात है जो वजीर अली को ढूंढ रही है, मगर वजीर अली हैं कि कहीं मिल नहीं रहा। कर्नल कहता है कि वजीर अली के अफसाने सुन के उसे रॉबिन हुड की याद आ जाती है। रॉबिन हुड एक अंग्रेज लुटेरा था जो जंगलों में रहता था और हुकूमत को चकमा देने में माहिर था। ठीक उसी तरह वजीर अली भी साहसी, बहादुर और अंग्रेजी हुकूमत को चकमा देने में माहिर था। कर्नल बताता है कि वजीर अली नवाब आसिफ-उद-दौला का बेटा है। सआदत अली नवाब आसिफ-उद-दौला का छोटा भाई था। जब तक आसिफ-उद-दौला की कोई संतान नहीं थी, तब तक उसके नवाब बनने की पूरी आशा थी। किंतु वजीर अली के जन्म लेते ही उसकी आशा पर पानी फिर गया। इसलिए सआदत अली ने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत समझा। आगे चलकर वजीर अली अवध के नवाब बने और उन्हें भी कंपनी की इस हरकत पर बेहद नाराजगी थी। वजीर अली ने अपने 5 महीने के शासनकाल में ही अंग्रेजों का असर कम करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इस रंजिश का फायदा उठाते हुए वजीर अली को हटाकर सआदत अली को अवध का नवाब बना दिया। इसके बदले में सआदत अली ने अंग्रेजों को आधी जायदाद और 10 लाख रुपए भी दिए। इस बात से वजीर अली अंग्रेजों के खिलाफ हो गए और उन्होंने अफगानिस्तान के सुल्तान को हिंदुस्तान पर चढ़ाई का न्योता दे दिया। इस पर दोनों अफसर कहते हैं कि वजीर अली बहुत खतरनाक हो गया है, उसकी गिरफ्तारी बहुत जरूरी है। मुट्ठी भर साहसी लोगों के साथ वजीर अली ने हड़कंप मचा रखा है। वो और उसके साथी पकड़ में नहीं आ रही हैं। कर्नल कालिंज के मुंह से निकल ही गया कि मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम। इस पंक्ति का मतलब है कि वजीर अली इतने बहादुर और साहसी थे कि चंद लोगों के साथ भी एक बड़ी फौज का मुकाबला कर रहे थे। पूरी अंग्रेज फौज उन्हें पकड़ नहीं पा रही थी। वजीर अली की बहादुरी के बारे में कर्नल कालिंज लेफ्टिनेंट को बताता है कि एक बार जब कंपनी के वकील से वजीर अली की बहस हो गई और वकील ने उन्हें भला बुरा कहा, तो उन्होंने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। कर्नल कालिंज और लेफ्टिनेंट की बातचीत में रुकावट डालते हुए एक गोरा सिपाही तेजी से अंदर आया। उसने बताया कि बाहर दूर से धूल का बादल उड़ता दिखाई दे रहा है। इस पर लेफ्टिनेंट ने, जो बाहर देखने में व्यस्त था, बताया कि गर्द तो ऐसे उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। इस पंक्ति का आशय ये है कि माना कि घुड़सवार अकेले ही आ रहा था, पर उसकी सवारी में इतनी ताकत और इतना जोश था कि जैसे पूरी फौज ही चली आ रही हो। कर्नल सिपाहियों को कहने के लिए कहता है कि उस पर नजर रखो, वो किस ओर जा रहा है। सिपाही आकर कहता है कि घुड़सवार को कर्नल से मिलना है। कर्नल सवार को अंदर बुलाता है। सवार आते ही बोलता है, तन्हाई तन्हाई, मुझे अकेले में बात करनी है। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को बाहर जाने को कहता है। सवार कर्नल से कहता है, इस मुकाम पर डेरा क्यों डाला? कर्नल बोला, कंपनी चाहती है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार कहता है, वो एक जाबाज सिपाही है, उसे गिरफ्तार करना मुश्किल है। कर्नल सवार से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो? सवार निडरता से कहता है, चंद कारतूस। कर्नल के कारतूस दे देने पर वजीर अली कर्नल को अपना नाम बताता है और साहस से कहता है कि मुझे कारतूस दी इसलिए तुम्हारी जान बख्शी। ये कहकर वापस चला जाता है। लेफ्टिनेंट अंदर आकर सन्नाटे में खड़े कर्नल से पूछता है, कौन था? कर्नल दबी जबान से कहता है, एक जाबाज सिपाही।